हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम HTML की सहायता से किस तरह ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। ये इमेज आप देख रहे होंगे, मैं जूम करके बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये ऑर्डर लिस्ट है। बस इसका मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, ये जो लिस्ट बनी है ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट, इसमें आप जो लिस्ट देख रहे हैं ये न्यूमेरिक में है। न्यूमेरिक मतलब गिनती में, ठीक है। और ये जो सेकंड लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, ये अल्फ़ाबेट में है। तो ये बनती कैसी है, बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के कोडिंग करना है कि ये न्यूमेरिक आना चाहिए और जो सेकंड जो ऑर्डर लिस्ट है वो अल्फ़ाबेट आना चाहिए। चलिए इसके लिए कोडिंग करते हैं। सबसे पहले आप अपना नोटपैड ओपन कर लीजिए। यहाँ पे जिस तरह से मैं कोडिंग कर रहा हूँ वैसे ही आपको कोडिंग करना है। HTML टाइटल, यहाँ पे आप जो भी टाइटल देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टाइटल दे देता हूँ। मैंने यहाँ टाइटल दे दिया है। अब मैं हैड टैग चलाता हूँ। इसके बाद मैं बॉडी BG कलर यहाँ पे मैं पिंक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो पिंक दिखाई देगा। अब चाहे तो आप हेड सेक्शन को यहीं पर क्लोज कर सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में भी क्लोज कर सकते हैं। सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ। अंडरलाइन बोल्ड ऑर्डर लिस्ट। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो ऑर्डर लिस्ट है वो बोल्ड और अंडरलाइन हो जाएगी। अब मैं यहाँ दोनों टैग को क्लोज़ कर देता हूँ और सेंटर को भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे जो OL टाइप लूँगा, मतलब ऑर्डर लिस्ट टाइप, ये होगा मेरा न्यूमेरिक। चलिए देख लीजिए, OL टाइप इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ न्यूमेरिक संख्या दी है। का मतलब है कि जितनी भी मेरी लिस्ट बनेगी, जितने भी चाहे मैं आइटम की लिस्ट बनाऊँगा, वो सिर्फ 1 2 3 मतलब न्यूमेरिक नंबर में ही होंगी। बोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट दे देता हूँ कि ये जो मेरी लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट है, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी लिस्ट बनेंगी वो न्यूमेरिक टाइप की होंगी। अब इसके बाद मुझे आइटमों की लिस्ट देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे जो भी आइटम देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे कि आप अपने मन से जो भी लेना चाहें। सपोज़ दैट आप कंप्यूटर ही ले लीजिए। यहाँ पे आपको लिस्ट को क्लोज़ भी करना पड़ेगा। ये देखिए, या लिस्ट है, इसको यहाँ मैंने क्लोज़ किया है। अब इसी तरह आप जितनी चाहे उतनी लिस्ट बना सकते हैं। चलिए एक और बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 आइटम की लिस्ट बनाया है, कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड। अब मैं OL टाइप A लूँगा जिसमें ऑर्डर लिस्ट अल्फ़ाबेट में रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर भी आपको आइटम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और ये पेस्ट। बस यहाँ पे नाम चेंज कर लीजिएगा आपको सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज करना है। यहाँ पर भी मैंने 3 लिस्ट दे दी है। अब ये जो लिस्ट रहेंगी ये अल्फ़ाबेट में रहेंगी। चलिए अब आपको एक काम करना है कि ये जो OL टाइप आपने लिया है, ये OL टाइप को आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो OL टाइप आपने यहाँ पे ओपन किया था, उसको ये लिस्ट आपकी सबसे लास्ट रहेगी, उसके जस्ट नीचे आपको OL को क्लोज़ करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और जो आपका सेकंड ऑर्डर बनाया है आपने, उसमें भी आपको सबसे लास्ट में OL को क्लोज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप बॉडी को क्लोज़ कर दीजिए और HTML को भी क्लोज़ कर दीजिए। अब फाइल मेन्यू में जाके सेव कर लीजिए इसे। मैं इसे ऑर्डर लिस्ट के नाम से सेव कर रहा हूँ .html। अब हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना है। तो चलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। Ctrl+O प्रेस करिए, ब्राउज़ में क्लिक करिए। अब आपने जिस भी नाम से यहाँ पे फाइल बनाई है उस फाइल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। हमने ऑर्डर लिस्ट .html के नाम से सेव किया था, ये आ गया है। इंटर की प्रेस करिए, फिर दोबारा इंटर दबाइए। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए,
जो पहली ऑर्डर लिस्ट बनी है वो देख रहे होंगे आप कि न्यूमेरिक में है, और जो सेकंड ऑर्डर लिस्ट बनी है वो अल्फ़ाबेट में है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर लिस्ट बनाना है। देखिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। बस उसमें भी सिर्फ इतना ही फ़र्क रहेगा कि ये जो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट हैं ये उसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, सिंपली आप इसको बना सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।